एक बार प्रेम से बोलिए हिस्ट्री महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 7वां चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण, जो कि आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि एक टारगेट का एक ऑब्जेक्टिव बुक है जो कि 2024 के लिए पब्लिश हुआ है। इसी ऑब्जेक्टिव बुक का जो है टोटल सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। तो इससे समझ जितना भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है वो तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में इससे जुड़ा एक्स्ट्रा अलग अलग जो फैक्ट होते हैं उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके योग्य होगा, बस वही बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और बाकी चैप्टर का भी आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाकर के देखा करें। आप लोग को वहीं से सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से होता था जी? रेशम मार्ग से होता था। इसमें एशिया और यूरोप ही नहीं, इसमें अफ्रीका भी शामिल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अफ्रीका के साथ भी व्यापार जो है इसी रेशम मार्ग के साथ जो है होता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चले आइए। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ठीक है, जो पहला विश्व बाजार था उसके रूप में कौन सा जो है शहर ये उभर करके आया था? तो याद रखिएगा आप लोग, अलेक्जेंड्रिया। कौन सा शहर था जी? अलेक्जेंड्रिया शहर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये मिस्र यानी कि इजिप्ट का जो है ये दूसरा बड़ा शहर है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, ये ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंड्रिया। मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में पड़ता है। मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है जी? इंग्लैंड में पड़ता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का है एक शहर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरा नंबर जो सवाल है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, क्योंकि ये परीक्षा में अभाव ने देखिए 18 में तो पूछा ही पूछा है, लेकिन हमको लग रहा है कि ऐसा कि ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो जो आधुनिक युग यानी कि जो वर्तमान का जो नया जमाना जो है, ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़का क्रांति हुआ था उस क्रांति का नाम यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति। ये औद्योगिक क्रांति क्या है? तो ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति में जो है मैंने कि हाथ से काम जो है करना, मैंने कि जो है प्रेफर ना करके बड़े बड़े मशीनों से जो है काम किया जाता था औद्योगिक क्रांति में, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जैसे मान के चलिए कि हम जो है खेत जैसे जोतना है, ठीक है, तो खेत जो है खुरपी से जोता जा सकता है, कुदार से जोता जा सकता है, ठीक है, ऐसा काम किया जा सकता है। लेकिन इसके जगह पर अगर ट्रैक्टर का प्रयोग किए, ठीक है, तो ये औद्योगिकरण का मैंने कि कैसे औद्योगिक क्रांति का एक हिस्सा बन गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि हाथ का प्रयोग कम, मशीनों का प्रयोग ज्यादा होने लगा औद्योगिक क्रांति में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी क्रांति मैंने कि आज के डेट में उभर करके आई हुई है, ठीक है। मैंने कि ये हुई थी औद्योगिक क्रांति, ध्यान रखिएगा, जिसमें बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने कि एक बैग ग्रो किया था, बूम किया था एक बैग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। गिरमिटिया मजदूर, ये ऐसे मजदूर होते, ध्यान रखिएगा, जिनको जो है मैंने कि अनुबंध अनुबंध करने का मतलब जो है आप समझिए एग्रीमेंट बेसिस पे जो है इनको लेके जाया जाता था, ठीक है। एग्रीमेंट बेसिस पे जो है यहाँ से मैंने कि अपने भारत देश से जो है इनको दूसरे मैंने जगह पर ले जाया जाता था काम करने के लिए, एग्रीमेंट होता था, उनको जो है गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार का याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिला आ जाएंगे? तो देखिए सिवान गोपालगंज वाला जो जिला है ना, छपरा सिवान गोपालगंज वाला जिला, ठीक है, इसके आसपास के सारे क्षेत्र आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र में, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे 5वां नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है जी। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? ठीक है, तो विश्व बाजार का जो है विस्तार जो हुआ, ठीक है, विश्व बाजार का चीज विस्तार, ठीक, ये आधुनिक काल में यानी कि वर्तमान समय में समझिए ध्यान से, यानी कि हाल फिलहाल में जो बीता हुआ समय है उस समय में किस समय आरंभ हुआ है, ठीक है। यानी कि कौन सा जो है शताब्दी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, कौन सा शताब्दी में जो है इसका आरंभ हुआ है, किसका जी? विश्व बाजार का। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि ये 19वीं शताब्दी में जो है यानी कि इसका जो है विस्तार शुरू हुआ है, ठीक है। विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विश्व बाजार एक ऐसा बाजार है, विश्व बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर देश विदेश की सारी वस्तुएं आम जनता के खरीदने के लिए उपलब्ध होती है, ठीक है। यानी कि वहां पे एक आम जनता भी उस बाजार से अमेरिका में क्या बिक रहा है उस चीज को खरीद पाए, ठीक है, तो उसको विश्व बाजार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विश्व बाजार का जो है विस्तार कब से शुरू हुआ जी? तो 19वीं शताब्दी से शुरू होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए, शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ पे छठा नंबर सवाल जो कि इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है जी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ठीक है, यानी कि विश्व भर में जो है आर्थिक संकट आया था, ये कब प्रारंभ हुआ था? तो इसको सभी लोग जानते हैं, इसको जो है आर्थिक जो संकट आया था ये सभी लोग जानते हैं कि 1929 में ये आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये विश्वव्यापी आर्थिक संकट था, पूरा विश्व को एक चपेट में ले लिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है इस समय हुआ यहाँ था कि व्यापार, ध्यान रखिएगा, व्यापार, आय, उत्पादन, ये सब जो है, उत्पादन, रोजगार, ये सब जो है कम हो गया था। रोजगार हो, इस सब में कमी आ गया था। व्यापार भी बहुत कम हो रहा था, लोगों के पास आय भी कम हो रहा था, उत्पादन भी बहुत कम हो रहा था, लोगों के पास रोजगार भी बहुत कम था। ठीक है, यानी कि बहुत लोग बेरोजगार थे, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आर्थिक संकट के रूप में पूरा विश्व भर में ऐसा देखने को मिला था, वो है 1929 ईस्वी। ठीक है, तो इस वर्ष को बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछता है। अब यहाँ पे 7वां नंबर सवाल देख लेते हैं। आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है प्रणाली आया था फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन है। ठीक है, ये नाजीवादी जो शासन है ये हिटलर से प्रेरित है, ध्यान रखिएगा, यानी कि हिटलर का विचारधारा पे ही नाजीवादी चलता है। ठीक है, अब फांसीवादी क्या है? तो ये सैन्य शक्ति के आदर्श पे काम करता है। ये फांसीवादी क्या करता है? सैन्य शक्ति, यानी कि वहां पे सैनिक जो है, माने कि उस देश का जो आर्मी है, फोर्स जो है, ठीक है, उसके बल भरोसे पर जो है चलता है फांसीवादी वाला। ठीक है, तो इस जो है शासन व्यवस्था का जो है इजाद हुआ था कब? यहाँ पे आर्थिक मंदी के बाद। ठीक है, आई कहाँ इजाद हुआ था जी? तो यूरोप में। अच्छा, आप लोग को अगर यानी पूछे कि यूरोप में कौन सा देश से थी मैंने कि इजाद हुआ था, तो ये कौन सा देश से इजाद हुआ था, ध्यान रखिए, यानी कि ये कहाँ मैंने कि कौन सा प्रणाली ये जो प्रणाली आया था फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, ठीक है, ये किस देश से स्टार्टिंग हुआ था यूरोप में? इसको आप लोग नीचे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे गलती होगा तो हम उसको सुधार करके सही सही कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे 8वां नंबर सवाल देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है, यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन में है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, ये किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है हुआ था 1944 में। कब हुआ था जी? 1944 में। ये कब से कब तक चला था जी? तो 1 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चला था, जुलाई महीने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी जो है जुलाई महीना ही चल रहा है, और इसी महीना में 1 से लेकर 22 तारीख तक ले 1944 में ब्रिटेन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल जो है आज के डेट में जो है 44 देश लगभग लगभग मैंने कि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो 44 गो जो है उसमें देश शामिल हुए थे, जो कि सम्मेलन कितना देश से कितना तक चला था जी? 1 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक 1944 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक बात मैंने बताना चाहते हैं, भूमंडलीकरण वाला। ठीक है, तो भूमंडलीकरण का परिभाषा भी आप लोग से 2 मार्क्स से पूछ देता है, तो हम एक बार भूमंडलीकरण का परिभाषा आप लोग को बोल देते हैं, आप लोग जरूर भूमंडलीकरण का परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, भूमंडलीकरण का परिभाषा क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ठीक है, क्या क्या जी? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, हाँ वही बोलते हैं, आईटी सेक्टर। तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच, ठीक है, बहुत सारे देशों के बीच क्या करते हैं जी? सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंतर क्रिया के एकीकरण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? यहाँ पे भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो किस किस के माध्यम से करना है जी? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और सूचना प्रौद्योगिकी, ये 3 गो चीज के माध्यम से ध्यान रखिएगा कि विश्व के बहुत सारे देशों में किस किस मामले में एकीकरण करना है जी? तो सामाजिक मामले में एकीकरण करना है, सांस्कृतिक मामले में, आर्थिक अंतरक्रिया के मामले में जो है एकीकरण करने का जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। बेसिकली अगर आपको हम बता दें कि भूमंडलीकरण का मतलब क्या है, तो सिंपल सा मतलब यही है कि विश्व के एक देश को दूसरे देश से जोड़ना। वो किस मामले में जी? तो सामाजिक मामले में, संस्कृति मामले में, चाहे आर्थिक अंतरक्रिया के मामले में, यानी कि व्यापार वर्ग के मामले में जो है एक दूसरे देश को जोड़ देना, ये होता है भूमंडलीकरण। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भूमंडलीकरण समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका शुरुआत जो है किस दशक में हुआ है, इसी को पूछा है। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1960 वाला दशक में हुआ था, यानी कि 1960-70 के बीच में जो है इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, भूमंडलीकरण का, जहां पे एक देश दूसरे देश से जुड़ रहे थे व्यापार व्यापार के मामले में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10वां नंबर सवाल जो है बहुत
बहुत ही मस्त सवाल दिया है। क्या दिया है जी? तो द्वितीय महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध का बात कर रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बात कर रहा है, ठीक है। के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव, हाँ ठीक है, दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप में जो संस्था का एगो बनाया गया था, वो संस्था को बनाया गया था जो कि आर्थिक दुष्प्रभाव यानी कि जो भी हानि वगैरह हुआ था आर्थिक रूप से, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए जो है उसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। इसी का जो है मैंने कि इसी का उदय हुआ था। यह एक संस्था है, ध्यान रखिएगा। इस संस्था का जो मैंने कि लाया गया था 1993 में लाया गया था। कब लाया गया था जी? 1993 में। इसमें 28 गो देश है। कितना गो देश शामिल है जी? 28 गो देश। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये समझ में द्वितीय महायुद्ध जो है 1945 तक चला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1945 के बाद 1993 में इसका स्थापना कैसे किया गया, अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाटो जो है, इस नाटो जो है ध्यान रखिएगा, ये 1949 में जो है लाया गया था। कब लाया गया था जी? 1949 में। इसमें 30 गो देश शामिल है फिलहाल में। ये नाटो भी एक संस्था है, ध्यान रखिएगा। नाटो भी क्या है जी? एक संस्था है। सार्क जो है, अच्छा इस सार्क जो है ध्यान रखिएगा, ये मैंने कि इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, SAARC है, ठीक है। सार्क जो है इसका स्पेलिंग ऐसा है, SAARC, ठीक है। इस सार्क में टोटल आज के डेट में 8 गो देश है, पहले 7 गो देश था, ठीक है। इस सार्क वाला देश का नाम आप लोग को बताते हैं कि सार्क वाला देश कौन कौन सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सार्क हम लिख देते हैं, SAARC, ठीक है। इसमें टोटल जो है 7 गो पहले देश था। पहले कौन कौन देश था जी? तो पहले तो भारत आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद जो है पाकिस्तान को लिख लीजिए, पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर में आ जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। चौथा नंबर में श्रीलंका आ जाएगा। उसके बाद जो है 5वां नंबर में आ जाएगा नेपाल, ठीक है। छठा नंबर में भूटान, ठीक। 7वां नंबर में मालदीव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है सार्क के हिस्सा शुरुआत में थे। बाद में जो 8वां देश को जोड़ा गया था उसका नाम है अफगानिस्तान, ठीक है। इस सार्क का जो है आज के डेट में हिस्सा है अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये फिलहाल जो है 8 गो देश है। अब पहले जो है 7 गो देश थे ऊपर वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सार्क वाला बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस सार्क जो है ये कब बना था जी? तो 8 दिसंबर इसका स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये एशिया महादेश के ही सारे देश है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। इसमें कितने कौन से देश के महादेश थी, मैंने कि कौन सा थी क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल का जो है देश है जी? तो आपको ध्यान रखिएगा एशिया महादेश के ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो एक ऑप्शन बचा है, ठीक है, उस ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन बचा है ओपेक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओपेक जो है इसको जो है 1960 में स्थापित किया गया था। और इसमें जो है टोटल 13 गो देश जो है शामिल थे, ठीक है, ध्यान रखिए। लगभग 13 गो देश इसमें शामिल थे। तो आप लोग 10वां नंबर का आंसर जो है ऑप्शन डी टिक आउट कीजिएगा, यूरोपीय संघ, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग के टारगेट में आंसर दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं चीन में क्रांति कब हुई थी, ठीक है। चीन में क्रांति कब हुई थी इसको सभी लोग जानते हैं। चीन में क्रांति जो है 1949 में हुई थी और ये सबसे भयंकर वाली क्रांति थी, ठीक है, 1949 वाली। इससे पहले भी वो क्रांति हुई थी, वो कब हुई थी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चीनी क्रांति एक बार और हुई थी इसके पहले, ठीक है, तो वो कब हुई थी इसका जो है कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता आप लोग सभी लोग को पता है, कोलंबस ने लगाया था। और कब लगाया था? तो 1492 में लगाया था। आई वास्को डिगामा जो है वो भारत का पता लगाया था। किसका पता लगाया था जी? भारत का पता। ये 6 साल बाद यानी कि 1492 के बाद 1498 में ये पता लगाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कोलंबस पहले अमेरिका का पता लगाया था, ठीक है, वास्को डिगामा भारत का पता लगाया था। ये सब यात्री है जो कि ढूंढते ढूंढते भारत में पहुंचा, ध्यान रखिएगा। वास्को डिगामा जो है एक यात्री था, व्यापारी था, ठीक है, जो कि ढूंढते ढूंढते भारत में पहुंचा 1498 में। तो उसको बोला जाता है कि भारत का पता लगा लिया वास्को डिगामा ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि भारत पहले भुलाया हुआ था, ठीक है, इसने बस इसके नजर में ही खोज लिया भारत को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 13 नंबर सवाल कह रहा है IMF, ठीक है। IMF का मतलब क्या होता है? तो IMF का जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं मतलब, ठीक है। IMF जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ठीक है, मॉनिटरी फंड, ठीक है। ये IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक। और इसमें क्या कह रहा है जी? यहाँ पे और कह रहा है कि विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक ने
काम करना कब शुरू किया, ठीक है। तो काम करना कब शुरू किया इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये काम करना जो शुरू किया था वो था सन 1947, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी स्थापना जो है उसके पहले ही हो चुका है। आईएमएफ का जो स्थापना हुआ था 1944 में हुआ था। इसका स्थापना जो है ध्यान रखिएगा 1944 में हुआ था, ठीक है। अब वहीं विश्व बैंक का बात करें, ठीक है, विश्व बैंक का, तो इसका स्थापना जो है ध्यान रखिए, मतलब जो है ये विश्व बैंक का जो स्थापना है, एक मिनट, हाँ, विश्व बैंक का स्थापना जो है 1944 में हुआ था, ठीक है। आईएमएफ का स्थापना जो है 1945 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1945 में हुआ था आईएमएफ का। अब विश्व बैंक उसके एक साल पहले हुआ था 1944 में, ठीक है। ये दोनों का स्थापना हुआ था। काम करना शुरू किया सब 1947 में, इतना दिन से बैठल था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर सवाल का कह रहा है जी, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था, ठीक है। तो ये कानून है कॉर्न लॉ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कॉर्न ने लिख दिया है, लेकिन कॉर्न लॉ जो है ये एक देश का जो है कानून था। तो कौन सा देश था? तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और इसमें यूनाइटेड किंगडम दिया नहीं है, इसलिए ब्रिटेन आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 15 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है जी, वीएस न्यायपाल कौन थे? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और इनको जो है पुस्तक लिखने के माने कि पुस्तक लिखने की वजह से जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वीएस न्यायपाल, वीएस न्यायपाल, ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो 15 का जो है ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा। इसका कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया आपको शुरुआत में ही बताया था कि क्या चीज है, इसको जो है एग्रीमेंट करके जो है भेजा जाता है। एग्रीमेंट करके जो है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, वहां पे मजदूर के रूप में ही काम करते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते, देखिए, रोगी नहीं बोलेंगे, अंग्रेज नहीं बोलेंगे, छिपकली को नहीं बोलेंगे, ये अनुबंधित मजदूर होते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधित मजदूर, यानी कि 16 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है जी, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, ठीक है, यानी कि शुरुआत में जो है कौन से उद्योग जो है औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जो है शामिल हुए थे? तो कोयला वाला उद्योग, कपास वाला, लौह वाला उद्योग, ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। बाकी सब जो है बाद में लाया गया या फिर लाया ही नहीं गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 18 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 18 सवाल क्या कर रहा है जी, कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग को पता होना चाहिए, 193 को देश जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है जी, सदस्य हैं। और इसका जो स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस समय विश्व बैंक का स्थापना हुआ था उसी समय इसका भी स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय आप लोग जरूर याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना मुख्यालय। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली ही थे, जो कि वास्को डी गामा आप लोग बताया ना ऊपर, पुर्तगाली एगो था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले आने वाला व्यापारी कौन थे जी? तो पुर्तगाली सब थे, ठीक है। पुर्तगाली किसको कहते हैं हमने पिछले चैप्टर सब में बताया है, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर उस चैप्टर को जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियोस को, ठीक है। आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। इसलिए आप लोग किसी भी चैप्टर का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल से जाएं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट चूज करें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको वीडियो देखना है। उसमें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप जा करके जरूर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग से हम बस इतना ही पढ़ाएंगे आज। अब फिर आइए दूसरा चैप्टर में, यानी कि 8वां चैप्टर, ठीक है, और हम लोग इस इतिहास को खत्म कर देते हैं आकर के, ठीक है। तो ओके, बाय।